हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और आज हम लौट के आए हैं हमारा आयरन वॉरियर्स जिम, जो कि है शेख सराय में, पंचशील बिहार में। और गाइस, इस जिम को ऑपरेट कर रहे हैं हमारे मिस्टर नेपाल सिंह जी, जो कि इस जिम के ओनर हैं बेसिकली। और खुद भी आप देख सकते हैं कि एथलीट हैं और काफ़ी अच्छा इनका पास रहा है। लाइक जैसे मैं कवर करना चाहें अब, ही वॉज मिस्टर इंडिया इन 2009 एक्चुअली। तो लाइक रोल मॉडल मैं कह सकता हूँ इनको। तो आज का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होने वाला है गाइस। तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गाइस फॉलो अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल। तो टाइम बाय टाइम आपको ऐसे इंटरव्यूज़ मिलते रहें। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं नेपाल भाई के साथ। नेपाल भाई, सबसे पहले आपका वेलकम है लोकल मार्क्स में। थैंक यू जी, थैंक यू वेल। तो नेपाल जी, थोड़ा सा बताइए इस जिम की, थोड़ा सा कितना पुराना जिम है, क्या टाइमिंग्स हैं, पहले इस पर बात करते हैं, फिर आपके पर्सनल जर्नी के बारे में बात करते हैं। कुछ जिम के बारे में पहले बताइए। ये जिम जो हमारा ओपन हुआ है ये 2009 में, 14 जनवरी 2009 को ओपन हुआ है। और इसमें हम दो पार्टनर रहे हैं। एक साथ मेरे मैडम है रेनू गुप्ता और मैं, हम दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं जिम चलाता था साकेत डीडीए की, जो डीडीए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, मैं वहाँ पे जिम रन करता था। तो डीडीए का अपना साकेत, श्री फोर्ट, वसंत कुंज, तो 2009 से पहले तो मैं वहीं पहले उसमें वहाँ पे अपना ट्रेनर की जॉब करता था। फिर उसके बाद मैंने वो टेंडर लेना शुरू किया था। तो 2003 में हमने वहाँ पे शुरू किया था टेंडर लेना, और फिर 2008 तक हमने वहाँ चलाया जिम। तो कॉमनवेल्थ जब आया था 2010 में, तो रेनोवेशन में जिम जाने के कारण तो हमारा काम बंद हो गया था। तब हमने इसको 2009 में जनवरी में ओपन किया था। और इसमें ऑलमोस्ट सारे ही इक्विपमेंट हैं जो कि एक बॉडी बिल्डर या फिटनेस मॉडल या पावर लिफ्टिंग को जो प्रेजेंट करते हैं, उस हिसाब से हमने इसमें सारा अपना इक्विपमेंट रखा हुआ है जी। तो नेपाल भाई, जैसे हम जिम की बात करें तो ये इसी लोकेशन पे है, इसी कुछ और भी ब्रांचेस हैं, और यहाँ पे पीटी वगैरह की सर्विसेज है हमारी, थोड़ा डिटेल में बताइए। इस जिम में पर्सनल ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें हम बंदे के गोल के अकॉर्डिंग उसको अचीव कराते हैं। चाहे आप वो बॉडी बिल्डिंग के लिए आता है या फिटनेस मॉडल के लिए या फिल्म एक्टिंग के लिए भी जो आते हैं, उनको भी हमने इसमें ट्रेन किया हुआ है। जो कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी मूवी में भी हैं। आर्यन चौधरी है और 2-3 लड़के और हैं जो काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और उसके अलावा वेट लूज़ का प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ पे। पर्सनल ट्रेनिंग में मसल वेट गेन के लिए भी होता है, साथ में बॉडी बिल्डिंग का होता है। तो ये सब हम यहाँ पे उनको फैसिलिटी देते हैं जो पीटी ट्रेनिंग में होता है। बाकी उसके अलावा अगर कोई नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए आता है तो उसके लिए भी हमारा पूरा पैकेज होता है, उसको भी हम पूरा ट्रेन कराते हैं उनके गोल के अकॉर्डिंग। अगर अदरवाइज वो पीटी में नहीं है तो भी, क्योंकि हम यहाँ पे 3 से 4 ट्रेनर रहते हैं एक बार में, जो कि हर बंदे को अटेंड करते हैं। जो भी यहाँ जिम में आता है उसका गोल पूरा ही होता है ऑलमोस्ट। अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इसमें जिम में आके और जिसका कोई गोल चूक गया हो। तो ये हमारा यहाँ पे काफ़ी टाइम से यही चल रहा है। टाइमिंग सारा क्या रहती है नेपाल भाई, और 7 डेज ओपन है या हमारा 6 डेज ओपन रहता है? नहीं, अपना जिम ये 6 डेज ओपन है। और टाइमिंग हमारी सुबह होती है मॉर्निंग में 6 से 12, और शाम को फिर हम 4 से 10 फिर ओपन करते हैं। तो बीच में 3-4 घंटे रेस्ट होता है। हाँ, ये टाइमिंग है। और यहाँ से लड़के वगैरह भी निकलते हैं चैंपियंस वगैरह, उसके लिए कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए? हाँ जी, बहुत सारे लड़के हैं यहाँ से जो आप चैंपियन बने हैं, नेशनल इंटरनेशनल भी गए हुए हैं, स्टेट चैंपियन भी बने हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी बने हैं, फिटनेस मॉडल में भी बने हैं, पावर लिफ्टिंग में भी बने हैं। हाँ, काफ़ी लड़के यहाँ से अचीव कर चुके हैं। और उसके अलावा भी अभी लगे हुए हैं लाइन में, और भी बहुत सारे हैं लड़के जो अभी फ़िलहाल हमारे इसमें चले हुए हैं टारगेट को अचीव करने में। जैसे कि ये है अभी प्रिंस जरवाल है। हाँ, इसको अभी गोल है, अभी वर्ल्ड इंटरनेशनल के लिए है अभी इसका। तो ये इंडिया में ले चुका है मेडल, आगे भी इसका गोल है, उसको तैयारी पे चल रहा है अभी। ये इवेंट कब का है नेपाल भाई, वर्ल्ड जो आप बता रहे हैं वाला? अभी है एक ट्रायल है इसका वर्ल्ड के लिए 29 अगस्त का चंडीगढ़ में। तो अभी फ़िलहाल हम इसी की प्रिपेयरिंग पे चले हुए हैं। तो इसको मैं थोड़ा लास्ट तक रखता हूँ अपने साथ। और बाकी जो लोकल कॉम्पिटिशन है इस साल हो नहीं पाए कोरोना की वजह से, तो कुछ लड़के अभी अपना नॉर्मल फिटनेस पे रखे हुए हैं जी। थोड़ा बताएंगे नेपाल भाई इस इवेंट के बारे में जो आपने बताया 29 अगस्त को है चंडीगढ़ में। तो जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं जो वहाँ पे पहुँचना भी चाहें तो वो पहुँच सकें, क्या एग्जैक्टली वेन्यू रहने वाला है, क्या टाइमिंग्स हैं, कुछ एक आइडिया दीजिए उसका। ये 29 अगस्त संडे को होगा, सुबह 11 बजे तक बॉडी वेट होगा उसमें, और उसके बाद उसका चैम्पियनशिप है और उसी में ही सिलेक्शन ट्रायल है वर्ल्ड के लिए।
तो वो संडे के पूरे दिन उसमें वही रहेगा, और एड्रेस वगैरह मैं आपको वैसे बता दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो उस एड्रेस से आप वहाँ पहुँच सकते हो, देखने का कोई चार्ज नहीं है। और कोई भी जाके उसमें ओपन ट्रायल होती है, कोई भी किसी भी जिम से, किसी भी फेडरेशन से जाके वहाँ ट्रायल दे सकता है। तो प्रिंस जी उसमें कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं? हाँ जी, ये प्रिंस उसमें ट्रायल के लिए तैयार हो रहा है अभी। तो आज हमारे पास 20 दिन है, आज से कल ही हमारे पास ये मैसेज आया है। तो आज से हम इस पे तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली क्या रहने वाला है? पावर लिफ्टिंग रहने वाला है, क्या रहने वाला है exactly? ये 2 इवेंट में प्रिंस हिस्सा लेने वाला है। हाँ, 2 इवेंट, एक बॉडी बिल्डिंग खेलता है बिलो 65 में, और बिलो 5.7 हाइट का ये फिटनेस मॉडल खेलता है। ये दोनों में इसका उसमें सिलेक्शन ट्रायल के लिए जाएंगे। अच्छा, तो गाइस जैसा आपने देखा नेपाल भाई मतलब कितना अच्छा ओवरव्यू दे रहे हैं अपने इसका, और यहाँ पे लड़के वगैरह भी रेडी होते हैं, चैंपियंस रेडी होते हैं यहाँ से कॉम्पिटिशन्स के लिए, इवेंट्स के लिए। तो अभी अपकमिंग इवेंट इनका आने वाला है 29 अगस्त, जो कि 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा चंडीगढ़ में। वेन्यू वगैरह जो भी रहेगा हम एक बारी चेक करके नेपाल भाई से लेटर जब भी वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसमें डाल देंगे डिटेल्स वगैरह। तो और बाकी इनका नंबर्स वगैरह भी डाल देंगे ताकि आप डायरेक्ट इंक्वायरीज इनसे कर पाएँ। तो इनकेस अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं चंडीगढ़ में, तो गाइस डेफिनेटली अच्छा मुझे लगता है मौका है। काफ़ी दिनों के बाद हमारा एक इवेंट आ रहा है अच्छा खासा, क्योंकि पास्ट में कुछ इवेंट्स हमारे कैंसिल हो गए थे। तो ये अच्छा है एक अपॉर्चुनिटी आपके लोगों के लिए भी, कुछ रियल एक्सपीरियंस आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रिंस भाई के साथ कि यहाँ पे कितने टाइम से हैं नेपाल भाई के अंडर, और मतलब इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा बेसिकली। तो प्रिंस भाई सबसे पहले आपका वेलकम करता हूँ लोकल मार्क्स में। थैंक यू भैया। तो प्रिंस भाई थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को जो इस टाइम आपको देख रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नेपाल भाई के अंडर, कब से इनको जानते हैं और कितने टाइम से बॉडी बिल्डिंग लाइन में हैं आप? मुझे 5 साल हो गए सर के साथ, और बहुत बेस्ट है गुरुजी एकदम। मैं तो सर नहीं बोलता, गुरुजी बोलता हूँ अपने। उनके गाइडेंस के अंदर मैं मिस्टर इंडिया वर्ल्ड चैंपियन रहा हूँ 2 बार। ग्रेट। कब कौन सी ईयर्स में? अभी इसी में ही अपना 21 में। तो अभी एनपीसी में जो हुआ था उसमें मेरा ब्राउन्स में वो सिल्वर मेडल था। बॉडी बिल्डिंग में भी मेडल था मेरा, 4th प्लेस आई थी। और कोई से भी इवेंट में जा रहा था हर जगह से मेडल लेकर आ रहा था मैं। सर के गाइडेंस में लेके जा रहा था, गुरुजी के अपने। गुरुजी मेरे साथ ही रहते थे, हर टाइम कंपटीशन होता था तो मेरे साथ ही जाते थे हर जगह। IBBF का जो होता अभी रिसेंटली मिस्टर दिल्ली, उसमें मेडल था सिल्वर मेरा। जो भी चैंपियनशिप खेलता हुआ आ रहा हूँ उसमें मेडल आ रहा है मेरा। प्रिंस भाई थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कितना ये चीज़ देखो, आप दोनों लाइक ए रोल मॉडल हो। मैं कहना चाहूँगा गाइस, जो भी इनको देख रहा है आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने जस्ट अपनी बातें हमें कुछ मिनट्स में शेयर कर दी, बट ये इसके पीछे जो एक जर्नी होती है वो बड़ी हार्ड जर्नी होती है, जहाँ तक मैं सही हूँ मेरे ख्याल से। तो आप थोड़ा बताइए जर्नी कितनी हार्ड रहती है, पहले आप बताइए फिर नेपाल भाई से बात करते हैं कि आप इस लेवल पे पहुंचे वो ठीक है, बट थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं, कितना मुश्किल रहा ये सफ़र आपके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपने कैसे शुरुआत करी और कितनी मेहनत लगी, कितना स्ट्रगल लगा आपको, कितना चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता मेडल्स लाना, इतना आसान नहीं होता। तो कितना आपको एक कैसे एक मोरल सपोर्ट मिला, एक मोटिवेशनल सपोर्ट मिला हमारे नेपाल भाई से, और आप खुद पर्सनली अपने आपको कैसे मेंटली फिट रखा कि हाँ मुझे ये लेवल पे आना ही आना है? काफ़ी पहले मैंने एक बात बोली थी एक इंटरव्यू के अंदर, तो रियल बात तो मैं बोलता हूँ, फैक्ट तो बोलता ही नहीं कुछ बना के। तो आज से 5 साल पहले मैं था, मेरी एज अभी मेरी 21 एज है, आज से मैं 16 साल का था तब मेरे साथ में जिम ओपन हुई थी। मेरा घर है, घर के पास में 3-4 घर छोड़ के जिम ओपन हुई थी एक, तो वहाँ से काफ़ी बॉडी बिल्डर निकलते थे, बहुत तगड़े तगड़े, और मैं छोटा सा था बहुत। तो उस टाइम में मैंने सोचा यार मैं भी खेल सकता, मैं भी इनकी तरह हो सकता हूँ, मैं क्यों नहीं हो सकता। तो मैं एक ट्रेनर के पास में गया, तो उनसे मैंने पूछा भाई मेरे को बॉडी बनानी, मुझे भी पाउडर दे दो। मैंने भी मजाक उड़ाया था उनका इस तरह कि भाई पाउडर से बॉडी बनती है, डब्बे से बनती है, इससे बनती है। आज मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई पाउडर क्या चीज़ है क्या नहीं है। उस टाइम पे उसने मुझे बोला भाई तेरी बस की है, कुछ असील वर्ड बोले मेरे को उसने, कोई गलत वर्ड बोले कि तेरे में है दम, बना लेगा। तब से मैं फिर पागल हो गया भाई इसके चक्कर में एकदम। जब मैं खाना खाता हूँ ना, खाना भी खाता हूँ भाई, तब भी सोचता हूँ मुझे बॉडी बनानी, जिम जाना है, ये करना है वो करना है मुझे। खाना खाते हैं लोग बाग चैन से खाते हैं खाना, मैं चैन से नहीं खाता भाई खाना। उस टाइम भी बस अपने ड्रीम के बारे में सोचता रहता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आगे से ये चाहिए। फिर एक भाई ने मुझे गुरुजी से मिलवाया सर से, तो सर के पास मैं उससे पहले पिट के आया था हर जगह, काफ़ी ट्रेनर के पास, काफ़ी गुरु को मैंने बनाया। मैं यूँ नहीं कहता गुरुजी के सामने मेरे कोई गुरु नहीं थे। इन सर से पहले मेरे पास बहुत सारे गुरुजी से, बहुत सारे गुरु को मैंने आजमाया। कईयों ने मुझे स्टिकर उखाड़ के दिए, प्रोटीन डब्बे वगैरह के स्टिकर उखाड़ के माल भेजा मेरे को। अब उसमें पता नहीं आटा डाल दिया क्या डाल दिया उसके अंदर। मेरे को ट्रस्ट बना रखा था मैंने, तो उनकी बॉडी देखी मैंने, भाई आपकी मेरी बॉडी बनवाओ आप। तो उन्होंने मेरे को स्टिकर उखाड़ के दिए, काफ़ी गलत
प्राइस में मुझे डब्बे बेचे उन्होंने। अब मैं कहना नहीं चाहता इनको। फिर एक भैया ने मेरे को सर से मिलवाया, तो मैं सर के पास आया, काफ़ी जगह पिट के आया था। तो उससे पहले 2017 की बात है, 2017 में सर के पास आया था। आके फिर एकदम एक चैम्पियनशिप आ रही थी मिस्टर दिल्ली चैम्पियनशिप थी अपना 18 मार्च की थी। तो मैं सर के पास आया था 1-1.5 महीने पहले। तो सर ने मेरे को बोला, मेरे अंदर देख लिया सर ने, सर को एक्सपीरियंस है 50 साल का, वो पैशन देख लिया कहना कहीं। हाँ कि इसके ये कर सकता है लड़का। तो सर ने मुझे बुलाया, बेटा मिस्टर दिल्ली चैम्पियनशिप आ रही है, आप खेलोगे? तो मैंने बोला सर मैं कैसे खेल सकता हूँ, मैं तो बोला नहीं तू कर तैयारी कर, मैं हूँ तेरे साथ खड़ा हूँ। और बल्कि मैं नया नया आया था जिम के अंदर, सर ने मेरे को सपोर्ट करा आते ही कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटा, करो आप अच्छे लगे मेरे को देखने में, आप मेरा जो जुनून देखा सर ने। तो मैं फिर उसकी प्रेप पे आ गया, तैयारी पे आ गया एकदम। तो फिर सर ने मेरे को मिस्टर दिल्ली खिलाया था, उसमें मेरी आ गई 3rd प्लेस आई थी। फर्स्ट टाइम मेरे पे कॉम्पिटिशन 3rd प्लेस आई थी मेरी। तो उसके बाद 24 मार्च का था मिस्टर इंडिया, तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो सर ने मुझे दोबारा बुलाया, दोबारा बुलाने का मेरे को बोला बेटा एक चैम्पियनशिप आ रही मिस्टर इंडिया। तो मैं डर गया, हाथ जोड़ने लग गया सर के सामने। मैंने सर मिस्टर इंडिया नाम से मैं एकदम खुश भी हो रहा था अंदर से। तो मैं कैसे बन पाऊँगा भाई मिस्टर इंडिया। तो वहाँ सर ने मेरे पे इतनी मेहनत करी बहुत ज़्यादा, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आ गया भाई 2017 में। हाँ भाई। फिर कहते ना मैं एकदम सर से इधर उधर भगने लग गया, कहते हवा में उड़ जाते, मैं हवा में उड़ गया था। हवाबाजी आ गई थी बहुत ज़्यादा कि भाई मैं मिस्टर इंडिया बन गया, मेरे पे टाइटल आ गया, इस तरह ईगो एकदम। तो फिर मैं एकदम गिर गया, सर के पास नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम से। फिर एकदम आना बंद कर दिया, मिस्टर इंडिया बन गया, हर जगह नाम हो गया, भाई तो मिस्टर इंडिया बन गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैं हवा में बहुत उड़ गया था। तो सर के पास में आया 2-3 महीने बाद, मैंने सर ने तो मेरे को देखा ही नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम मुझे इग्नोर कर दिया। सर ने बोला बेटा हवा में उड़ो, आप जाओ। मैंने पहले समझाया था आपको कॉम्पिटिशन खेलने से पहले कि तो मिस्टर इंडिया बनाऊंगा, मिस्टर दिल्ली बनाऊंगा, पर एक मेरे क्वेश्चन पे तुम खड़े रहना कि भाई मिस्टर इंडिया बनने के बाद आप हवा में मत उड़ना भाई बिल्कुल भी। और वही मेरे साथ हो गया, जो आजकल सबके साथ होता है कि भाई मैं मिस्टर दिल्ली हूँ, मिस्टर इंडिया हूँ, तो मैं हवा में उड़ गया बहुत। फिर मैंने गुरुजी पे ट्रस्ट बनाया अपना काफ़ी टाइम से, 1.5 साल लगा। कोई चैंपियनशिप नहीं खेली मैंने, काफ़ी सारी आ रही थी। तो सर ने भी एकदम देखना मुझे वो कर दिया कि ये बंदा। फिर एकदम से सर ने मुझे बोला चैंपियनशिप आ रही मिस्टर इंडिया, रिसेंटली जो अभी हुआ था। कौन सी ईयर की बात है मिस्टर इंडिया? 21 की बात है। अच्छा इसी ईयर की बात? इसी में हाँ। उससे पहले मैं 2019 में खेला था, तो अच्छी तैयारी हो गई थी, फिर लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद इस ईयर में खेला मैंने। किसी ने क्वेश्चन करा था हमसे गुरुजी को, मैंने मिस्टर इंडिया टाइटल मेरे पे अभी सही से नहीं आया था मेरे पास। जो गोल्ड मेडल मारता है तो वो अपने प्रोफाइल पे लगाता है मैं मिस्टर इंडिया हूँ, तो मैंने उससे पहले मिस्टर इंडिया लगा दिया। तो उसने गुरुजी पे कमेंट किया। कैसे मतलब थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, आपकी बात थोड़ी क्लियर। मैं रनअप रहा था, अच्छा। तो मिस्टर इंडिया नहीं बना मैं प्रॉपर तरह से। अच्छा। सिल्वर मेडल था मेरा, गोल्ड होता तब मैं मिस्टर इंडिया होता, प्रॉपर खिलाया जाता मैं। तो किसी ने गुरुजी के पास कमेंट कर दिया, भाई गुरुजी ये मिस्टर इंडिया थोड़ी ना है बंदा, ये कैसे लगा रहा है अपने उस पर नाम के नीचे स्टेटस लगाता था मिस्टर इंडिया 2 टाइम, ये सब ये हवाबाजी बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी के पास मैं आया, मैं ट्रस्ट बनाया काफ़ी टाइम से मैं लगा रहा। फिर गुरुजी ने बोला बेटा देख तेरे चक्कर में मेरी भी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि तू चेला मेरा है। तो गुरुजी ने बोला बेटा चैंपियनशिप आई मिस्टर इंडिया, उसमें अपन को गोल्ड नहीं मानना, ओवरऑल मानना है। गोल्ड नहीं मारना, क्या मारना? ओवरऑल टाइटल मानना है। ओवरऑल टाइटल क्या होता है एग्जैक्टली? चैंपियन ऑफ चैंपियन, जो गोल्ड से भी ऊपर होता है। के अंदर जो गोल्ड का फिर दोबारा होती है चैंपियन जो होता है ना, जो अपनी वेट कैटेगरी में तो फर्स्ट आता ही है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी फर्स्ट होते हैं उनमें से फिर एक और फर्स्ट निकाला जाता है, चाहे उसमें वेट कैटेगरी कोई नहीं होती है, वो फाइनल होता है। वो फाइनल होता है, वो ओवरऑल टाइटल बोलते हैं उसको। तो ये कितने लोगों को, मतलब मैं बोलूँगा चैंपियंस को एक तरीके से हमें मतलब बीट करके वो कंपटीशन में जो है मेडल मिलता है, मतलब कितने इसमें चैलेंजर्स होते हैं हमारे फेस करने के लिए? इसमें भाई जी देखो, एक तो अपनी वेट कैटेगरी में आपको गोल्ड लाना है, ठीक है। वहाँ आपका अगर फर्स्ट प्लेस आती है, अगर आप 60 kg के हो या 70 kg के हो, तो जो ओवरऑल टाइटल होगा उसमें आपको क्या है कि अपने 90 kg, 110 kg या 50 kg तक सबको एक साथ बुलाया जाता है। उनमें से भी फिर एक बंदा चुना जाता है, उसको बोलते हैं चैंपियन ऑफ चैंपियन। तो उसमें इसने फिर वो पद हासिल किया है इसने इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब 2019 में लॉकडाउन लगा, तो 19 की तैयारी थी, 20 में लॉकडाउन लग गया था। तो सिर्फ चैंपियनशिप से पहले 25 दिन पहले लॉकडाउन लग गया, और हमारी तैयारी थी एशिया की।
ये बंदा पूरा तैयार था, ये लगा लो 90% पूरा तैयार था। लास्ट के 10% हम 10 से 12 दिन 15 दिन में कवर कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से क्या है कि इसको प्रॉब्लम हो गई लॉकडाउन लगते ही। अब तैयारी पूरी है, बंदा डिप्रेशन में चला गया। कह रहा है गुरुजी मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैंने तो इतनी मेहनत की है, आपने इतनी मेहनत की है मेरे ऊपर, मैं कैसे करूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, शांत हो जा, लॉकडाउन ही तो लगा, अगले साल फिर आएगा, चैम्पियनशिप तो आएंगी, तू सब्र कर थोड़ा। मगर अब तू एक्सरसाइज, लॉकडाउन में भी मैंने इसको अपने जिम का आधे से ज़्यादा सामान इसको दे दिया था, मगर तू घर ले जा और एक्सरसाइज मत छोड़ना बस। अगर बाई चांस लॉकडाउन खुल जाता है तो चैम्पियनशिप होगी, तू अपने आप को तैयारी में रख। तो ऐसी हालत हो गई थी, लेकिन वो लॉकडाउन लंबा चल गया 6 महीने के करीब। तो इस साल फिर उसको हमने वापस तैयारी शुरू करा दोबारा से। इस बार हम पहले ही भरे बैठे थे, मैं कहा भाई इस बार तो हमने कुछ ना कुछ करना है। एक साल हमारा ख़राब हो गया। इस साल जिस भी चैम्पियनशिप में गया है, जिसमें भी गया है, टॉप 3 में आया ही आया है। ओवरऑल भी मारा है, टॉप 3 में भी आया है। चाहे कोई भी चैम्पियनशिप हो, नोएडा में हो, चाहे सोनीपत में हो, चाहे दिल्ली में हो, हमने फिर कोई नहीं छोड़ी। जब एक बार तैयारी कर ली तो फिर हमने सारी चैम्पियनशिप खेली है, और जिसमें भी गया उसमें गोल्ड सिल्वर हमेशा लेके आया। ये इसका लास्ट रहा है। अभी बस हमारा टारगेट है अगला वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, जो कि उज्बेकिस्तान में होने जा रही है। ये कौन सी ईयर में होने जा रही है? ये अभी है 2021 में ही होगी। जो आपने भी इंटरव्यू के बीच में बताया था, उसी का सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है यहाँ से। उसी का इंडिया selection इंडिया से trial लेके है जाएगी, इंडिया टीम चंडीगढ़ में। जाएगी अपनी। अच्छा, ये जो सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है चंडीगढ़ में, हाँ, यहाँ जो बंदे यहाँ पे फाइनल आते हैं वो आगे जाएंगे। वो आगे जाएंगे। उज्बेकिस्तान जाएंगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। अच्छा, ये 2021 में कब होने वाला है? ये अभी इसकी डेट आई नहीं है, बस अभी फ़िलहाल सिलेक्शन ट्रायल चल रहे हैं अभी हर स्टेट में। मतलब फिर इंडिया से फिर एक टीम बन के जाएगी। अच्छा, तो वहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ की हमारी टीम आने वाली है, इंडिया की भी टीम जाने वाली इंडिया है, की टीम जो जाएगी, कैटेगरी वाइज जाने वाली जी जी जी। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया का सिलेक्शन ट्रायल है अभी, जहाँ भी हर स्टेट से बंदे आएंगे चंडीगढ़ में, और उनमें से जो भी विनर होगा तो उसमें से 1-2 बंदों को रखेंगे वो फर्स्ट और सेकंड को, ताकि फर्स्ट वाले को कोई एनी प्रॉब्लम हो जाए कोई भी, तो सेकंड वाले को वो इनवाइट करेंगे वहाँ पे। जी, आप बता रहे थे प्रिंस भाई, आपकी बात बीच में कट गई थी, आप प्लीज़ कंटिन्यू करेंगे। वही मैं काफ़ी चैम्पियनशिप के बारे में बता रहा था। अपना बीच में एनपीसी का नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था, जो सीरू क्लासिक वालों ने करवाया था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। अब उसके बाद मेरी जो चैम्पियनशिप के बाद सीरू क्लासिक की तैयारी चल रही है, जो मुच्चर ओलंपिया हो रहा है अपना मुंबई में दिसंबर को, 3, 4, 5 दिसंबर को जो होगा। इसके बाद डायरेक्ट टारगेट हमारा उसी का ही है। आप वहाँ पे जाने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप भी जाएंगे नेपाल भाई? हाँ जी। अच्छा, तो हमारा मेन टारगेट वो है। इसके बाद जो अपना ओलंपिया है, अभी तो पहले चंडीगढ़ में ट्रायल देंगे, और ये शायद जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ये उससे पहले ही हो जाएगी, दिसंबर से पहले। ये दिसंबर से पहले हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा टारगेट है, वैसे टारगेट तो हम शुरू से ही शेरू क्लासिक वो जो है वर्ल्ड, हाँ, अपना हो रहा है अभी अमेचर ओलंपिया मुंबई में हो रहा है, मेन टारगेट हमारा वो है। और इसके साथ और भी 1-2 लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो हमारा यही है कि सबसे पहले हम उसको अचीव करेंगे। वो लड़के आपके जिम में इधर ही तैयारी कर? हाँ, जिम में ही तैयारी करते हैं। अच्छा, तो मैं बोलना चाहूँगा गाइस, आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी। नहीं, बहुत बढ़िया। नेपाल भाई के अंडर आप ऑलमोस्ट, मैं कह सकता हूँ 4 साल से हैं, मतलब 5 साल से ऊपर हो गया मेरे को। हाँ, और काफ़ी ऑलरेडी मेडल्स वगैरह आप ले चुके हैं, हासिल कर चुके हैं। गुरु जी गाइडेंस में ले चुके हैं हम। काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है गुरु जी को, 50 साल का। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं इनके बारे में। नहीं, 50 साल तो गाइस इनकी, मैं कहता हूँ, एज भी नहीं लगती है। हाँ हाँ हाँ। 25-30 साल हो गए, मतलब 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ, अच्छा और इससे पहले मैंने 8 साल जूडो किया है। अच्छा, हाँ, जूडो में भी मैं ब्लैक बेल्ट रहा हूँ। जूडो कहाँ से किया आप थोड़ा बताएंगे? जूडो हमने किया था नेहरू स्टेडियम में, अपने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ये यहाँ पे अपना कोटला के साथ में लोधी कॉलोनी। हाँ जी। तो वहाँ से हमने जूडो की शुरुआत की थी, मैंने स्पोर्ट्स में जो की थी अपनी। तो ये हमारी जर्नी है 30-32 साल की है स्पोर्ट्स की, जो मैं अपने स्टूडेंटों के साथ शेयर करता हूँ। उसमें जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मैंने सीखा है, मैं अपने बच्चों के साथ उसको शेयर करता हूँ और उनको तैयार कराने में उनकी हेल्प करता हूँ। तो ये है हमारा। तो अगर मैं आपकी पर्सनल जर्नी की बात करूं नेपाल भाई, तो आपको ऑलमोस्ट 25 साल का 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया बॉडी बिल्डिंग लाइन में। उससे पहले आपको ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है जूडो कराटे में, जो आपने बताया। तो ऑलमोस्ट 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, मतलब एक इस लाइन में बेसिकली। तो आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि कितना एक चैलेंजिंग रहता है किसी भी एक जो बंदा जिम ऑपरेट कर रहा है, एक मोटिवेशनल है और लाइक ए रोल मॉडल है, जैसे प्रिंस भाई हैं उनके लिए, और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी आप लाइक ए रोल मॉडल हो। तो ये जो एक उपलब्धि होती है, इसको मेंटेन करके रखना कितना हार्ड होता है, कितना मुश्किल होता है? क्योंकि देखो
कहते हैं ना पर्दे के सामने चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आती हैं, है ना, काफ़ी रोशनी भरी नज़र आती है, बट बैकग्राउंड काफ़ी हार्ड होता है। तो वो जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा हम आपसे शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, कि उनको भी एक मोटिवेशनल कहीं ना कहीं एक वो मिले, ट्रस्ट मिले, कॉन्फिडेंस मिले। तो कितना एक मुश्किल रहता है जो जर्नी रहती है एक, मतलब आपकी जैसे जर्नी रही हो, आपकी बात करते हैं कि कितना मुश्किल रहा, आपने किस लेवल से आप मतलब उठ के आए हैं इधर, और कितना हार्ड रहा बेसिक, कितना चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी देखो भाइयों, आज हो सकता है आपको मैं बहुत एक अच्छे पद पे बैठा दिख रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा काश हम भी ऐसा बने, और आप भी मेहनत कर रहे होगे इस लेवल पे पहुँचने के लिए। लेकिन जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही थोड़ा डिफ़िकल्ट रही है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर वालों ने कभी किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया है, ना ही मेरे किसी ने भाई या चाचा ताऊ कोई हमारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था किसी का भी। मैं स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट रहा, क्योंकि ये मान के चलो कि शरारती टाइप का रहा हूँ मैं। तो मैं कॉलेज टाइप में, स्कूल में हमारा यही रहा था। जब मैं स्कूल टाइम में था तो घर वाले भी मेरे से परेशान थे, बहुत ज़्यादा शरारत करता है। तो मेरे पड़ोस में एक लड़का है और वो जूडो करने जाता था नेहरू स्टेडियम में। तो मेरी माँ ने उनसे बात की कि भाई हमारा लड़का भी है, ये बहुत शरारती है, इसको थोड़ा इसकी एनर्जी कहीं खर्च कराओ, तो इसको स्पोर्ट्स में वहाँ करवा दो। तो मेरे को वो जूडो के लिए वहाँ लेके गए। हमें उस टाइम पे, ये 97-96 की बात है, पैसा तो था नहीं। स्कूल से जो हमें पास मिलता था उसी से हमारा आना जाना होता था। जब स्कूल में पास मिलना बंद हो जाता 2 महीने की छुट्टियों में, तो हम साइकिल से जाते थे मैदान गढ़ी से नेहरू स्टेडियम, और साइकिल से आते थे। बट वो मैंने जो अपनी बताता हूँ, मैंने जो सोचा था वो एक जूडो कराटे ये सोच के किया था कि ये मेरे लिए लड़ाई झगड़े में काम आएगा। मेरी जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग मेरी ये थी। लेकिन जैसे मैंने शुरू किया ना इसको, तो बाद में पता चला कि ये एक स्पोर्ट्स है और इसमें आप आगे आपको जॉब भी मिल सकती है, आपको इसमें और ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन कहलाओगे, आपको पैसा भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी। तब मैं इसमें सीरियस हो गया था। तो हमारे वहाँ पे उस्ताद जी रहते थे, गुरुजी स्टार्टिंग में रहते हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी हैं गोगी सर, गुरुचरण गोगी, वो जूडो के कोच रहे हैं। उसके बाद रामेश्वर दत्त हैं, वो भी इंडिया के चीफ कोच रहे हैं, उनके अंडर में हमने जूडो किया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 8-10 साल करने के बाद मैं उससे ऊब गया। मेरे को ऐसा लगने लगा यार इससे थोड़ी लग नहीं रहा कि मैं क्योंकि 2-3 जगह हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, सिलेक्शन भी हो गया, जॉब के लिए लेटर भी आ गया, लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगी हमारी। तो मैं उससे ऊब के मैं अपने घर आके बैठ गया। मैं कहा मैंने नहीं करना जूडो, मैं छोड़ रहा हूँ। घर वालों को तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्होंने बोला भाई जूडो नहीं करा तो अपना काम धंधा देखो, कोई अपना देख लो। फिर एक मेरा फ्रेंड है नरेंद्र डागर, वो मेरे भतीजा ही लगता है वैसे, वो मेरे को मेरे उस्ताद जी के पास लेके आया कि सर ये इसकी बॉडी अच्छी है, ये बॉडी बिल्डिंग में चल सकता है। तो हमारे सर हैं दिनेश असवाल, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, और आजकल रेस्ट सोसाइटी को रन कर रहे हैं। और उनके भी जो उस्ताद हैं हमारे गुरुजी रहे हैं बड़े, भूपेंद्र धवन, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। तो इन दोनों के अंडर में मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की है 97 में। उस टाइम पे क्या था कि जब हमारे पास 10 रुपये भी नहीं थे, तब हमने बॉडी बिल्डिंग शुरू की है। तो भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचना कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। आज नहीं है तो कल आएगा, कल नहीं आए तो परसों आएगा। आप अपनी मेहनत करना मत छोड़ो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, जो भी आपके पास डाइट है वो लो, घर का खाना है घर का खाना लो, दाल चावल, अपना चना, मूंग दाल, बादाम, अखरोट, दूध, दही, बहुत घर में बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी बॉडी बनाने में आपको हेल्प करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सप्लीमेंट नहीं है तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे, बॉडी बिल्डर बन सकते हो। लेकिन अगर आपको चैम्पियनशिप में जाना है तो आपको अपना वो सप्लीमेंट वगैरह का अरेंज करना पड़ेगा, बाकी आपकी फिजिक अच्छी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई उस टाइम पे क्या होता था कि खाने को था ही नहीं उस टाइम। हमारे पास 2002 में सप्लीमेंट आने शुरू हुए, शायद इंडिया में उसी टाइम पे ही आए होंगे। गिनी चुनी कंपनी थी, एक मेगा प्रो हो गई, या अपने एक हरकुलस हो गई, या एक
तारा करके आती थी पंजाब में, तो 2-4 कंपनी ऐसी थी, एक प्रोटीजन थी, वो थी। तो ये नहीं कंपनियों का माल आता था। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि एक अमीनो का डब्बा उस टाइम पे 2000 रुपये का आता था, तो हम 3 या 4 बंदे मिलके उस अमीनो के डब्बे को ख़रीदते थे कि अब इससे हमारी बॉडी बन जाएगी। तो ये हमारा रहा उस टाइम पे फेस। लेकिन हमने क्या कि भाई मेहनत करनी नहीं छोड़ी। फिर हमने क्या किया, मैंने अपना बताता हूँ, मैं उस टाइम पे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मेरे को करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए था, और पैसा के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो मैं 8 से 10 या 10 से 12 घंटे की मैं नौकरी करने के बाद भी मैंने अपनी एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा। जो मेरा गोल था पैसा कमाना, वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे खर्च करने के लिए था। ऐसा नहीं था कि मैंने उससे अपना घर चलाना। बाकी घर में दाल रोटी सब्जी तो घर वाले दे ही रहे थे, मेरे को अपने अंडा हो गया या चिकन हो गया या कुछ थोड़ा बहुत सप्लीमेंट हो जाए, उसके लिए मैंने अपनी नौकरी की। जब मैं नौकरी करने लगा, उससे जो मेरा पैसा आया, तो फिर मैं खाया तो मैं उठ गया। 2 साल मैंने नौकरी की, 2 साल में मैंने अपनी बॉडी पे पैसा लगाया, मेहनत की। फिर उसके बाद प्रिंस की तरह ही जिस भी चैम्पियनशिप में गया हूँ मैं, वहीं मेरा गोल्ड सिल्वर आया, ओवरऑल टाइटल आ रहा है, गोल्ड सिल्वर आ रहा है। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, और मतलब ये लगा लो कम से कम 40 से 50 कॉम्पिटिशन खेले हैं मैंने, जिसमें मैं ये लगा लो कि कम से कम 20 से 30 कॉम्पिटिशन में मेरा मेडल रहा है। और ये खेलते खेलते मेरे को 97 से लेके और 2017 तक मैंने चैम्पियनशिप खेली है। 20 साल लगा के चलो। आज के टाइम में बंदे क्या करते हैं, 2 साल 3 साल के बाद लुप्त हो जाते हैं। तो ये भाई यही है कि अपना सेफ़ रहो, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है सप्लीमेंट वगैरह आप खर्च कर सकते हो, उसके लिए पैसा तो करो, और जितना हो सकता है एनाबॉलिक से बचो। क्योंकि एनाबॉलिक क्या है कि आपको गोल को शॉर्ट तो ज़रूर कर देगी, लेकिन आपके लाइफ को भी शॉर्ट कर देगी। तो कोशिश करना जितना भी हो सकता है नेचुरल पे जाओ, सप्लीमेंट पे जाओ, और जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो देसी दवाइयाँ होती हैं, जैसे अपना अश्वगंधा, मूसली, ये चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए, आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर प्रोफेशनल जाना है, अगर आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है, तो किसी प्रोफेशनल ट्रेनर, अच्छे कोच की गाइडेंस में करना, ताकि आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आप कोई भी यूज़ करते हो चीज़ें, सप्लीमेंट भी आजकल बहुत फेक आते हैं, तो कोई ऐसा उस्ताद जी बनाओ जो आप पे विश्वास बना सके और आप उस पर विश्वास बना सको। आप ये नहीं ऑनलाइन में आपने, उस्ताद जी ने बोल दिया जी 2000 का आ रहा है, आपने ऑनलाइन में 1700 का ले लिया, तो भाई वो 200-300 रुपये मत देखना, मैं ये कहूँगा। लेकिन उस्ताद जी भी ऐसा होना चाहिए जिस पे आप विश्वास कर सको, जिसका कोई बैकग्राउंड हो, जिसने कुछ ऐसा काम पहले से किया हो जिस पे आप आगे फेथ करके आगे चल सको। तो भाइयों यही है मेरी तरफ से सभी भाइयों को कि आप एक्सरसाइज मत छोड़ो और डाइट अपना कंटिन्यू रखो, जितना भी आपके पास बन सकता है उतना करो और कंटिन्यूटी रखो। बॉडी बिल्डिंग में 3 ही चीज़ें ज़रूरत होती हैं। सबसे पहले होता है डाइट, फिर होती है एक्सरसाइज, और फिर होता है रेस्ट। ये ट्रायंगल है। अगर आप तीनों चीज़ों को पूरा कर लोगे तो आपको बॉडी बिल्डिंग में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं नेपाल भाई गाइस, बिल्कुल सही कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, जो कि इनको ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है उनका एक बेसिकली निकाल के दे रहे हैं आपको एक पूरा एक्सपीरियंस अपना। तो आप भी इनको फॉलो कीजिए डेफिनेटली, और जो अपना एक मैं कहता हूँ फ्रूटफुल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिट है आपके लिए भी वो, कि जो आप तक ये एक्सपीरियंस हम पहुंचा रहे हैं गाइस। बाकी थोड़ा सा नेपाल भाई एक दो चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आजकल हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं लोगों में बड़ा मेंटली स्ट्रेस है, चाहे वो फाइनेंशियली है या मान लो जॉब नहीं है, किसी भी रीज़न के लिए, फाइनेंशियली है या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मेंटली स्ट्रेस के साथ और फाइनेंशियली अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है बट उसका पैशन है, जैसे हमारे प्रिंस भाई का पैशन है, फॉर एन एग्जांपल लेके चलते हैं, पैशन है लेकिन कुछ बंदा स्ट्रगल कर रहा है, कुछ भी रीज़न है, पर्सनली भी रीज़न है, और वो किसी भी रीज़न से टाइम भी नहीं दे पा रहा है, टाइम भी नहीं है, तो आप उनको कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे कि वो बूस्टअप रहें या मेंटली अपने आप को एक मतलब फिट रखें या कॉन्फिडेंस में रहे कि हाँ यार एक पॉजिटिविटी के साथ वो भी कुछ ट्राई कर पाएँ, कुछ उनके लिए एक स्पेशल मैसेज? देखो भाई, वो जब से मैंने लॉकडाउन में मैंने ये चीज़ें बहुत फेस की हैं। जब से 1 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत बंदों की नौकरी चली गई है।
जिम वाले भी बर्बाद हो गए हैं, ट्रेनर भी बर्बाद हो गए हैं, स्पोर्ट्समैन थे वो भी बर्बाद हो गए हैं। तो ये लॉकडाउन का ये फेस ऐसा रहा है, इसी से मैंने सीखा है कि अगर आपके पास खाने का, देखो दाल रोटी सब्जी तो ऑलमोस्ट सभी के पास होती है, आप नॉर्मल खाना खा के भी अपने आप को मेंटेन तो रख सकते हो। इतना तो आपको, अगर आप 24 घंटों में से 1 घंटा भी अगर आप अपने जीवन शरीर के लिए नहीं निकाल सकते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप 24 घंटे में से 1 घंटे में आप जिम करो, योगा करो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, आप पीटी करो, मोबिलिटीज़ करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, जो मर्जी करो, लेकिन मेरा ये कहना है आपको 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितना भी स्ट्रेस में हो, आप स्ट्रेस से भी बाहर निकल जाओगे, ये भी मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि फिज़िकल जो एक्टिविटी होती है वो आपके माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करती है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जाता है ना, माइंड में भी जाता है, जो वो फिज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए ही आपके माइंड को भी वॉश करता है, और जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में होती है उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। आज के टाइम में क्या है, आपके पास भाई ये पैसा नहीं है, जिम नहीं जा रहे हो, आप होम वर्कआउट करो, 2 डंबल खरीद लो, 2 डंबल नहीं है तो रेजिस्टेंस बैंड ले लो, आप उसके ज़रिए अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। मैं अभी बता देता हूँ, मैं इस बार लॉकडाउन में कम से कम 100-150 बंदों को मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है, जो कि घर में रह के, जिसके पास किसी के पास डंबल भी नहीं है उनको भी मैंने फ़िट किया है। मेरे अपनी खुद की आईडी है नेपाल सिंह ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। जो भी मेरे भाई सुन रहे हो उनको भी मालूम होगा, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है आयरन वॉरियर द जिम का, आप उसमें भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हो हेल्थ से रिलेटेड, उसमें डाइट से रिलेटेड, आपकी एक्सरसाइज, डाइट, जो भी एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको सब उसमें मिलेगा। तो बाकी आपको भाई बता भी देंगे, आपकी आईडी और मेरा पास जो भी है अपना यूट्यूब का, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट मेरे से कॉल करो, भाई के ज़रिए आओ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है आपको, या आप कोई सजेशन चाहते हो मुझसे, कोई भी राय लेना चाहते हो, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, और जो भी मेरे से बेस्ट होगा वो आपके लिए हम करेंगे। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल। तो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि नेपाल भाई ने, ये मेरे हिसाब से जिसको एक्सपीरियंस है वही एक अच्छा एक एडवाइस कर सकता है। तो गाइस, अगर आप इवन जिम नहीं भी जा पा रहे हैं, कोई भी रीज़न है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर्सनल रीज़न हो सकता है, कुछ प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है, लेकिन अपने आप को एटलीस्ट 1 आवर एटलीस्ट दो, जो हमारे नेपाल भाई ने एक अच्छा एडवाइस किया, एटलीस्ट 1 आवर बड़ा ज़रूरी है, हम अपने एक फिज़िकली अपने बॉडी को दें, और चाहे घर में एक्सरसाइज करें या पार्क चले जाएँ, कुछ भी करें, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटली और फिजिकली। तो अपना कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे तो हम दे सकते हैं इजीली। तो एक पॉजिटिव, एक मोटिवेशनल, मैं कहता हूँ, एक इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ फिलहाल ये वीडियो हम क्लोज कर सकते हैं। बाकी नेपाल भाई, आपने इतना डीप में हमें अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया, और प्रिंस भाई ने भी इतना अच्छा से हमें एक्सप्लेन किया आपके बारे में, तो डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला होगा। बाकी गाइस, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी आप हमें देख रहे हैं, अभी इसके बाद एक नई वीडियो दोबारा बनाएंगे हमारा, जिसमें जिम ओवरव्यू पूरा लेंगे नेपाल भाई से, जो अपना पूरा जिम का ओवरव्यू देने वाले हैं, अपने इक्विपमेंट्स के बारे में सारा बताने वाले हैं। तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, @local_marks हमारा चैनल है। तो उसमें हम एक फिर से स्पेशल इंटरव्यू करेंगे नेपाल भाई के साथ इस वीडियो के बाद ही। तो अगर आप हमें अभी देख रहे हैं तो इसमें भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम बाय टाइम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें, मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें, जिसमें आपको सीखने का मौका भी मिलता रहेगा। और हमें भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। बाकी इसके बाद एक वीडियो दोबारा बनाते हैं नेपाल भाई के साथ। तो नेपाल भाई, आपने इतना टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, इतना आपने डेडिकेटली बताया, फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और प्रिंस भाई, आपने भी इतना इन डिटेल हमें बताया, और नेपाल भाई के बारे में जो भी आपने एक चीज़ें बताई, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो भी गाइस हमें देख रहे हैं शेखसराय के आसपास से, साकेत से या मालवीय नगर से, और जो भी नियर बाई एरिया से देख रहे हैं, पंचशील विहार से, आपके गाइस मिडिल में पड़ता है जिम, आयरन वॉरियर्स के नाम से। और नेपाल भाई का हम डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे, हालांकि इन्होंने अपना इंस्टाग्राम वगैरह चैनल वगैरह बता दिया है। बाकी इनका नंबर वगैरह भी हम हाईलाइट कर देंगे एक बार हमारी वीडियो में, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी तरीके का क्वारीज हैं, आपकी मेंबरशिप के रिगार्डिंग बात करनी है या मंथली बात करनी है, जिम ज्वाइन करना है, ठीक है ना, किसी भी तरीके का मोटिवेशनल भी आप चाहते हैं इनसे एक एडवाइस लेना, तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारे थ्रू भी आप इंक्वायरी शेयर कर सकते हैं, किसी भी तरीके की आप नेपाल भाई के थ्रू अगर, तो हम भी आपको कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं इनसे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बाकी मैं ये वीडियो है आज क्लोज करते हैं। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा आपको। थैंक्स। थैंक यू।
थैंक्स गाइस।